हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्पररी इंजंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजंक्शन क्या होता है। इंजंक्शन का मतलब है कि टू स्टॉप हो गया कि अगर मान लो कोई इंसान है, वो कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि इलीगल है। ठीक है, अगर मान लो मेरे घर पे कोई आ गया और आके मुझे ना शांति से रहने नहीं दे रहा, तो मैं कोर्ट से इंजंक्शन मांगूंगी कि इस इंसान को रोक दो आप ये काम करने से, कि मेरे घर पर आकर मुझे तंग करने से इस पर्सन को आप रोक दो। तो ये हो गया हमारा इंजंक्शन। अब टेम्परेरी क्या है? टेम्परेरी है कि फॉर द टाइम बीइंग। अब इंजंक्शन देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया परमानेंट, एक हो गया टेम्परेरी। ठीक है, अब परमानेंट क्या हुआ कि परमानेंट इस दिन मैंने केस फाइल करा और यहाँ तक वो केस चला। ठीक है, तो इस केस के बाद मैंने केस ही परमानेंट इंजंक्शन के लिए खाली मतलब फाइल किया है। ठीक है, तो इस डेट को तो मुझे पता है कि कोर्ट उसको घर से निकाल ही देगी मेरे, पर इतने टाइम तक मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो इतने टाइम तक के लिए मैं सीख करूंगी टेम्परेरी इंजंक्शन, जिसको हम इंटरिम इंजंक्शन भी कहते हैं। तो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि केस डिसाइड नहीं होता, आप इस स्पेसिफिक पर्सन को रोक दो। किससे रोक दो? इस सब चीजों से, कि वो मुझे तंग ना करे। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू ड्राफ्ट अ पिटीशन फॉर टेम्पररी इंजेक्शन। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉप लाया है। वो प्रॉप क्या कहता है कि ए ने सिविल सूट फाइल करा है परमानेंट इंजेक्शन के लिए। ठीक है, क्यों? ताकि वो डिफेंडेंट को और उसके सारे रिलेटेड लोगों को रिस्ट्रेन कर सके फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन एनी मैटर इन पीसफुल पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ प्लेंटिफ एज टेनेंट। ठीक है, वो टेनेंट है और उसकी पीसफुल पोजीशन को ही खराब ना करे, इसलिए किया है। ठीक है, अब प्लेंटिव वांट्स टू अप्लाई फॉर एन इंटरिम इंजंक्शन, और मुझे इंटरिम इंजंक्शन चाहिए पेंडिंग द सूट, जब तक मेरा सूट पेंडिंग है। तो ड्राफ्ट द नेसेसरी एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू ड्राफ्ट इट। तो इन द कोर्ट ऑफ सिविल, जो भी जज है उसका नाम लिख देंगे, ये वाला कोर्ट है, जगह बता देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर इन सिविल सूट नंबर, ये हमारा सेंटर में आएगा। ठीक है, फिर ए आ गया। ए में वही चार चीजें, नाम, एज, फादर्स नेम और रेजिडेंट ऑफ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे ए, एज्ड इतना, सन ऑफ दिस एंड रेजिडेंट ऑफ दिस जगह, कंप्लीट विद पिन कोड। ठीक है, हम सारी डिटेल्स दे देंगे। वर्सेस आ गया, बी के बारे में चारों डिटेल्स आ गई। एक्सट्रीम राइट में ये हमारे पास हो गया एप्लीकेंट या प्लेंटिफ, ये हमारे पास हो गया रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। अब हम सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट पर वर्ड जो है सब्जेक्ट वो मेंशन नहीं करेंगे। तो एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल्स 1 एंड 2 read with section 151 of CPC for grant of ad interim injunction। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि इसके अंडर जो है मुझे ad interim injunction चाहिए, उसके लिए मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ। ठीक है, अब CPC शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखनी है, फुल फॉर्म लिखोगे आप पूरी विद ईयर। ठीक है, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, हम हर चीज फुल फॉर्म में, इसीलिए देखो मैंने यहाँ वी डॉट नहीं लिखा, पर मैंने वर्सेस लिखा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि रिस्पेक्टफुली शो है। अब हम क्या दिखाते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम रीजन बताते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि ये जो हमने इंटरिम इंजंक्शन मांगा है, तो जो अकम्पनिंग सूट है वो फाइल कर दिया गया है कोर्ट में, और इज लाइकली टू सक्सीड है ग्राउंड्स जो भी यहाँ दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि मैंने सूट ऑलरेडी फाइल कर दिया है, जो कि क्या है, लाइकली टू सक्सीड है। ठीक है, दैट द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड द प्रेजेंट सूट सीकिंग, क्यों करा है? ताकि एक डिग्री ऑफ परमानेंट इंजंक्शन मिल जाए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैंने एक सूट डाल दिया है। ठीक है, मैं एक सूट डाल चुकी हूँ जो कि मेरे को पता है कि सक्सेस होने के चांसेस हैं उसके। ठीक है, अब सूट क्यों डाला है? ताकि मुझे मिल जाए परमानेंट इंजंक्शन। ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन के लिए जो सूट डाला है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो चीजें उस सूट में कही थी, वो इस सूट का, प्रेजेंट सूट का, उसे पार्ट एंड पार्सल माना जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने सारे फैक्ट्स तो मेंशन कर रखे होंगे कि इसलिए मुझे परमानेंट इंजंक्शन चाहिए। May be read as part and parcel of the instant application that the plaintiff has a prima facie case। मेरे पास एक prima
FSI केस है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो मेरे फेवर में है, मतलब कि जो केस है वो मुझे ही फेवर कर रहा है। फिर हम बताएंगे कि डिफेंडेंट ने थ्रेटन किया है प्लेंटिफ को कि वो इंटरफेयर करेगा उसकी पीसफुल पोजेशन और एंजॉयमेंट में इस घर में, और थ्रेटन किया है कि वो उसे डिस्पोजेस कर देगा। क्या क्या थ्रेटन किया? इंटरफेयर करेगा और डिस्पोजेस कर देगा फोर्सिबली विद द हेल्प ऑफ हिज एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स और पुलिस। ठीक है, और अगर डिफेंडेंट जीत गया उसके डिजाइन्स में, इन दैट कंटिजेंसी अगर डिफेंडेंट जीत जाता है तो प्लेंटिफ सफर करेगा इरिपेयरेबल लॉस और इंजरी जिसको मनी के थ्रू भी कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम अभी फैक्ट्स बताएंगे कि अभी यही बात है, उसने मुझे थ्रेटन करा है कि वो मुझे घर से निकाल देगा और मेरी पोजेशन खराब करेगा, और अगर आपने नहीं रिलीफ प्रोवाइड करा तो इरिपेयरेबल लॉस और इंजरी हो जाएगा जिसे कोई भी काइंड ऑफ मनी कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी। दैट इट वुड देयरफॉर बी, तो इसलिए ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में होगा कि एड इंटरिम इंजंक्शन मिले टिल द डिसीजन, डिसीजन तक क्या मिल जाए? एड इंटरिम इंजंक्शन मिल जाए इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट, हिज एजेंट्स, अटॉर्नीज थ्रू पुलिस। ठीक है, हमें ये दो और उनको क्या करो? रिस्ट्रेन करो। किस चीज से रिस्ट्रेन करो? जिसकी वो धमकी दे रहा था इंटरफेयर करने की, और किसकी? उसको फोर्सिबली क्या करने की? डिस्पोजेस करने की। ठीक है, अब मैंने बता दिया। ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस चाहिए मुझे और ये जस्टिस के इंटरेस्ट में है। उसके बाद हम सीधा बता देंगे प्रेयर अपनी। ठीक है, अब देखो, अब हमने इसमें क्या क्या बताया। सबसे पहले हमने बताया कि मैं सूट फाइल कर चुकी हूँ, सूट में मैंने इंजंक्शन मांगा है इस चीज की वजह से। ये जो सूट है उस इस एप्लीकेशन का उसे पार्ट एंड पार्सल माना जाना चाहिए। मैं बताऊंगी प्राइमा फेसाई केस और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सब मेरे फेवर में। फिर मैं प्रेजेंट फैक्ट बताऊंगी कि मुझे परमानेंट तो चाहिए, ठीक है, पर मुझे इंटरिम क्यों चाहिए? क्योंकि वो अब मुझे धमकी दे रहा है और अगर नहीं दिया तो इरिपेयरेबल लॉस और इंजरी हो जाएगी मुझे, और ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में होगा कि आप मुझे प्रोवाइड करो और उन्हें रेस्ट्रेन करो किस किस चीज से, जिस जिस चीज के लिए वो थ्रेटन कर रहा है। उसके बाद हम प्रेयर देंगे एट द एप्लीकेशन में काइंडली बी अलाउड एज प्रे फॉर। ठीक है, उसके बाद अब इसके साथ साथ हम क्या अटैच करेंगे? एफिडेविट इज अटैच्ड एंड पावर ऑफ अटॉर्नी इज अटैच्ड। ठीक है, एफिडेविट लिख देंगे, साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी लिख देंगे, प्लेस डेटेड थ्रू प्लेंटिफ, एडवोकेट, एडवोकेट के साइन, काउंसिल फॉर प्लेंटिफ। ठीक है, अब एफिडेविट देखते हैं हम इसका कैसे बनाएंगे। तो एफिडेविट इन द कोर्ट ऑफ सेम कोर्ट, सिविल सूट नंबर सेम, ए वर्सेस बी वही चार बातें, एफिडेविट ऑफ ए वही चार बातें, द अबव नेम्ड अपोनेंट डू हियर बाय सोलेमनली अफर्म। अब वो सोलेमनली वॉलेंटरली अफर्म करता है और डिक्लेयर करता है दैट द अकम्पनिंग सूट की जो अकम्पनिंग सूट है वो ऑनरेबल कोर्ट में फाइल किया जा चुका है और लाइकली टू सक्सीड है। मुझे क्यों चाहिए? मुझे डिग्री ऑफ परमानेंट इंजंक्शन चाहिए, कंटेंट आर रेड एज पार्ट एंड पार्सल, वही चार बातें जो उसमें बताई थी। ठीक है, वही सारी बातें मैं इसमें बता दूंगी कि ये सीन था। वैसे आई थिंक इसमें ना रिपीटिशन होगी, हम इसके बजाय हम क्या लिखेंगे? दैट डू हियर बाय सोलेमनली अफर्म कि अकम्पनिंग सूट है। ठीक है, डिग्री ऑफ परमानेंट इंजंक्शन है, पार्ट एंड पार्सल है, उसके बाद कंटेंट ऑफ पैरा दिस टू दिस आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड नथिंग इज कंसील्ड। ठीक है, 3 पैरा तक आई थी, 4 में हमने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बताया था, तो 4 to 7 की बात लिख देंगे सीधा, फिर प्लेस डेट डेपोनेंट। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन लेंगे दैट कंटेंट्स ऑफ माय अबव एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू माय नॉलेज एंड बिलीफ, कुछ भी फॉल्स नहीं है, कुछ भी रेलेवेंट कंसील नहीं किया, वही प्लेस डेट डेपोनेंट, डेपोनेंट के साइन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।